4 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटक। इन चारों राज्यों में कांग्रेस मीडिया को लेकर एक मिसाल कायम कर सकती है। जिस तरह से भाजपा समर्थित जो मीडिया है उसको भाजपा पूरी तरह से प्रोटेक्शन देती है, मदद देती है, विज्ञापन देती है करोड़ों रुपए, साल में करोड़ों रुपए। जो भाजपा केंद्र सरकार है, यूपी सरकार है, वो जो गोदी मीडिया है उसको करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अखबार हो। लेकिन इस मामले में जो कांग्रेस की 4 सरकारें हैं बहुत फिसड्डी हैं। वो गोदी मीडिया को खूब ऐड देती हैं, उनके ऐड जो है वो गोदी मीडिया के अखबारों में छपते हैं, टीवी चैनलों पे दिखाई जाते हैं। क्या वो ऐसा नहीं कर सकती हैं कि वो इन पे बंद करके और जो पैरेलल मीडिया है उस पे इस तरह की चीजें ले आए? लेकिन ये उनको समझ में नहीं आ रहा। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी है। तो जनता और प्लस कांग्रेस, इसमें जो मीडिया की जो दयनीय होती जा रही है स्थिति पैरेलल मीडिया की, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता और कांग्रेस भी जिम्मेदार है। हेमंत खत्री जी, आपकी क्या राय है? यूसुफ जी, देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला नैतिक बल का है। कोई भी जब आप बड़ा फैसला करने चलते हैं, इतना बड़ा फैसला जो मुख्य धारा की लीक से हट करके है, उसके लिए यू हैव टू हैव वेरी हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो आज की जो सियासत है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो किसी दल का हो, इसलिए मैंने पहले स्लॉट में कहा भी कि ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जो दूसरी सरकारें हैं, ममता बनर्जी टाइप, वो भी कोई मीडिया का बहुत कल्याण नहीं कर रही है, वो भी यही सब काम कर रही है, क्योंकि किसी को भी डिसेंट चाहिए नहीं। आपने जो सवाल उठाया वो सवाल बड़ा वाजिब है। और जो आपने कहा कि जनता, देखिए, जनता तो इस देश की हकीकत में, अगर आप मेरिट्स की बात करें, तो जनता तो इस देश की रोटी के संघर्ष में फंसी हुई है। और सरकार खुद ये मानती है कि उन्होंने इतना विश्व गुरु बनाया देश को कि 82 करोड़ से ज्यादा लोग सरकार के मुफ्त अनाज पर केंद्रित है। जो आदमी मुफ्त का अनाज खा रहा है, तो किस तरह की तो सूचनाएं चाहिए उसको, और वो क्या करेगा और उसकी क्या स्थिति है। उसका सारा दिन रोटी का संघर्ष पूरा नहीं होगा, एक बात। दूसरा, जो आपने कहा कि मुख्य धारा का मीडिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मुख्य धारा का मीडिया आज की तारीख में, चाहे वो टीवी चैनल हो जो ये सुपारी मीडिया वाले हैं, या जो प्रिंट के अखबार हैं जो अपने आप को नेशनल कहते हैं और बड़े भारी वो कहते हैं, सबकी पोल खुल चुकी है। कोई नहीं बचा है। जितनी बुरे तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं सुबह शाम तक। आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था, राष्ट्रीय अखबार, वो कहते हैं हमसे निर्भीक कोई अखबार ही नहीं है। उसमें एक खबर अंदर लिखी हुई कि उसमें टैक्स पे ही तो इतने बढ़ गए, इतने टैक्स पे ही बढ़ गए इस साल में, और 64% लोग कोई टैक्स नहीं देते, वो एक लाइन लिखी हुई है अंदर। ये पत्रकारिता हो रही है। आय बढ़ गई है 8% लोगों की। किन की बढ़ी पूरी खबर में नहीं है, कितनों की बढ़ेगी, कौन से सेक्टर में बढ़ेगी, कुछ नहीं पता। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं इस पूरे कंपैरिजन से, वो कुछ और बात है। हम लोगों को सबसे ज्यादा घबराना चाहिए आने वाले टाइम के हिसाब से। देखिए, सरकार का जो घबराहट है ना, जो लाल किले पे आपको दिखी, जो आपको संसद में दिखी, जो आपको प्रधानमंत्री पहली बार लगातार 1 महीने से नैरेटिव लूज करते हुए दिख रहे, उसके ठोस कारण है। और वो ठोस कारण का सारा श्रेय इस सोशल मीडिया को जाता है, जो लोगों को सच और झूठ का फर्क बता रहे हैं। पहला सबसे, ये इंडिया मीडिया भूल जाइए आप, ये इंडिया सारे यही थे, ये सारे दल भी यही है, सारे उसी थैली के चट्टे बटे, कोई कम है कोई फालतू है। शेर का भाई वगैरह, वो कूदे 9, वो कूदे 13, इतनी बात है। ये सारी जो भूमिका है ये सोशल मीडिया की है, ये यूट्यूब की है, ये तमाम अन्य साधनों की है। और इसी की चिंता करते हुए सरकार ने, चिंता मत कीजिए, आपकी भी तैयारी कर ली है, और जल्दी ही सोशल मीडिया के ऊपर भी तमाम कर्व्स आने वाली है। उस दिन से डरिएगा जब सोशल मीडिया की हर चीज रिस्ट्रिक्टेड होगी, हर चीज को उसी तरीके से पालतू बनाने की कोशिश की जाएगी। आज ऐसे शब्द फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, आप टाइप कीजिए, आप छोड़ दीजिए किसको लिखा, आप नाम मत लिखिए नेता का, जैसे ही आपने वो शब्द लिखा, आप 3 दिन के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। कल मेरे एक मित्र हैं, वो ब्लॉक हो गए कल, अपने आप ऑटोमेटिक, कि यू आर सस्पेंड, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड फॉर 3 days और 72 hours। उस तरह की चीजें, तो क्योंकि वो भी व्यापारी हैं, फेसबुक, यूट्यूब और ये तमाम चीज भी व्यापारी लोग, उनको भी धंधा चाहिए। और यूट्यूब के लिए और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जब सरकार नई तरह की रेगुलेशंस ले आएगी, तो आप क्या कर लेंगे? जिस दिन आपने 2 सवाल पूछ लिए, सुबह आपका टीवी ये चैनल लॉक हो जाएगा। कहां जाएंगे रवीश कुमार और जिनके आपने तमाम नाम लिए? सवाल ये है कि देश की जनता देख रही है, समझ रही है, लेकिन उठकर खड़ी नहीं हो रही है। वो ओपनली अखबारों का बाइकाट नहीं कर रही है, वो चैनलों को अनसब्सक्राइब नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे देश में उस लेवल की ना तो एकता है, ना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है,
देखिए, हम तो धर्म के आधार पर बैठे हुए लोग हैं, जाति के आधार पर बैठे हुए लोग हैं, और जाति के अंदर भी विदिन जाति बैठे हुए लोग हैं, धर्म में भी मुस्लिम और पसमादा में बैठे हुए लोग हैं, ब्राह्मण भी तमाम तरह की उनकी श्रेणियां हैं। तो हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, और जो सत्तारूढ़ दल है वो इस बात को समझ रहा है कि अगर इस देखिए, मोदी जी जो इस देश में आए थे ना सत्ता की लहर पे सवार होकर के, वो 2014 में आए थे सोशल मीडिया पे सवार होकर, 2014 में 19 में आए थे वो राष्ट्रवाद और पुलवामा और बालाकोट की स्ट्राइक पे सवार होकर, जो अंध राष्ट्रवाद पैदा है। सवाल तो उसमें थे ही नहीं, सारा देश पागल कर दिया, नॉर्थ इंडिया खासतौर पे, जो आमतौर पे हम पागल हो भी जाते हैं जल्दी भावुकता में। गोबर बेल्ट नहीं, मैं उस तरह के शब्द तो यूसुफ जी नहीं कर पाता, लेकिन कहने का सबब ये है कि हमारा जो पूरा रीजन है, हम भावुक लोग हैं, हमें मुद्दों की बहुत समझ नहीं है। हमें ये जो एक फिल्म आई बताते हैं अभी कोई, जिसमें वो धाड़ते हैं, पाकिस्तान का नाम है, उस फिल्म की कहते हैं उसमें कोई स्टोरी नहीं है, वो पाकिस्तान को गालियां दे देगी चलगी, 300 करोड़ की गदर 2। हाँ, मैंने नहीं देखी, उसका नाम मैं उसमें डॉक्टर साहब लेता नहीं हूँ। तो हालात हमारे यहाँ खड़े हुए हैं कि हमें तो कोई 5 किलो अनाज दे करके, लाभार्थी वर्ग बना करके वोट मांग लेता है, कोई हमें इलेक्शन वाले दिन 2000 रुपए पर वोट दे के हमसे चुनाव की टिकट ले लेता है, वोट ले लेता है, और भी कोई मेरे आप जैसा अनाड़ी हो जो ना वोट दे, उसकी वोट काट के ले लेता है, उसकी वोट ही काट देते हैं। जो प्रोफेसर सब्यसाची ने जो रिसर्च की वो यही रिसर्च है कि कैसे 12 करोड़ लोगों की टिकट कट गई, वोट कट गई। तो हम तो उस तरह का समाज है। देखिए यूसुफ जी, जो पूरा देश के हालात है, जो सरकार मनरेगा क्या चीज थी कि आप देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में मदद कीजिए, वो रोड हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, वो तमाम हो सकता है, आपको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसके लियो में आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा पैसे के रूप में। 365 में से 100 दिन गारंटीड, महात्मा गांधी के नाम पे महात्मा गांधी मनरेगा। आपने क्या कहा कि वो नाकामियों का सबसे बड़ा स्मारक है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और 5 किलो अनाज फ्री में देना, ये कौन सा स्मारक है साहब? ये कौन सा विकास है? ये कौन सा विश्व गुरु है? ये कौन सी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है? अगर वो आगे तो दोबारा, अगर वो नहीं आए तो नहीं होगी। उनका ये भी मानना है कि अगर वो नहीं आए तो तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगी। देखिए, अर्थव्यवस्था और ये सारे जो ढकोसले चल रहे हैं, ये क्या है? किसकी अर्थव्यवस्था की प्रधानमंत्री बात करते हैं? मेरे से बात करें ना। अमेरिका नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, वहां पे प्रति व्यक्ति जो एनुअल इनकम है $80,000 पर है। आपके यहाँ तो $2610 है। आप किसकी तुलना कर रहे हैं? कहाँ 2610, कहाँ $80,000? फिर आप अगर तीसरे पे भी आ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी? आपकी आबादी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। कश्मीर के अंदर अगर आपने देखा हो कल की खबर, कश्मीर के अंदर नशे का क्या हाल हो गया है? वहां तो आतंकवाद बंद हो गया था ना, पूरा देश, पूरा कश्मीर राष्ट्रवाद हो गया था। ये नशा कहां से आ गया फिर बीच में? नशा तो आतंकवाद से भी खतरनाक चीज है, जो हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, देश की प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देगा। वाजिब सवाल तो यूसुफ जी कोई पूछ नहीं रहा है। सवाल क्या है? परिवारवाद। सवाल क्या है? तुष्टीकरण। अरे आपसे बड़ा तुष्टीकरण किसने किया आज तक? 2002 का चुनाव आप कैसे जीते थे? अटल जी ने जाके क्या कहा था वहां? राजधर्म की बात की थी ना, तो आपने मान लिया था। और जब आपने नहीं की थी तो आप मणिपुर के मुख्यमंत्री को किस मुंह से हटाएंगे? हकीकत तो ये भी है। हालत यूसुफ जी यहां खड़ी है कि हमारे जैसी अनअकाउंटेबल डेमोक्रेसी आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। हकीकत है। अत्री जी, लफाजी में हम अत्री जी, हमारे इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं उनमें से अर्जुन सिंह भारतीय जी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिना इमरजेंसी प्रेस सेंसरशिप है जोशी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है हमारे दर्शक ने कि इमरजेंसी इन्होंने नहीं लगाई बाबा जी लोगों ने, लेकिन प्रेस सेंसरशिप ऐसी कर दी है कि मीडिया या तो दलाल बन चुका है या पैदल खड़ा हो गया, दो ही स्थितियां। बहरहाल